ताकि एमा उसे छोड़कर ना जाए। और तकाशी अब शादी का इंतजाम करना शुरू कर देता है। जो बिस्तर 10 साल से उन्हें एक दूसरे से दूर सुलाता था, आज वो उन्हें एक साथ कर देता है। उसने मन ही मन उसे अपना सब कुछ मान लिया था। अब सीन शिफ्ट होता और हमें कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहां वो यंग लड़का एक बार फिर से आता है, पर इस बारी वो किसी और की बोट से आया था। उसने अपना करा हुआ वादा पूरा किया। वो वहां खड़ी एमा को उसकी मिसिंग पोस्टर दिखाता और कहता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और ये पोस्टर देखकर तकाशी बहुत गुस्सा होता है और उस पेपर को फाड़ देता है और वहां से उसे जाने को कहता है, लेकिन केंजो उसकी बात नहीं सुनता और वो बार बार एमा को समझाता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें 10 सालों से ढूंढ रहे हैं। मुझे पता है कि तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है, लेकिन इसके बाहर भी एक दुनिया है, तुम हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। ये सुनकर एमा सोच में पड़ जाती है, पर तभी तकाशी एक बार फिर से उसकी तरफ तीर तानता है, लेकिन इस बारी उसके सामने ढाल बनकर एमा खड़ी हो जाती है और ये हमें दिखाता है कि एमा भी अब यहाँ से आज़ाद होना चाहती है। ये देख के वो बूढ़ा आदमी अपना धनुष नीचे कर लेता है। अब उसी रात एक बहुत ही तेज तूफान आता है, पर यह समुंदर का तूफान नहीं था, बल्कि तकाशी को आने वाले दिनों का संदेश दे रहा था कि अब कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। उसी रात तकाशी एमा को अपने पास सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार जाने की जिद कर रही थी और इसी गुस्से में वो पहली बार तकाशी पर हाथ उठा देती है। ये देखकर तकाशी बिल्कुल शॉक हो जाता है। अब अगले दिन वो बहुत ही गुस्से में अपनी शिप की मोटर ठीक कर रहा होता है और तभी उसके सर पे चोट लग जाती है और ये जब एमा देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो फौरन उसके पास आके उसके जख्म को ठीक करने लगती है, पर तकाशी गुस्से में उसे भी थप्पड़ मार देता है और वो यहाँ नहीं रुकता। वो उसे दोबारा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। तब तक वहाँ केंजो आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे मन में क्या है? तुमने एक मासूम लड़की को खुद के डिजायर के लिए यहाँ कैद करके रखा हुआ है। तुम्हें बस इस लड़की का शरीर चाहिए और कुछ नहीं। ये अच्छा नहीं है, तुम बहुत गलत कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे भी इस लड़की का भविष्य जानना है कि क्या ये तुमसे शादी करेगी या मेरे साथ जाएगी। अब तकाशी एक बार फिर उसी तरीके से एमा को झूले पे बैठाता है और तीर चलाता है, लेकिन इस बारी उसका निशाना डगमगाने लगता है और उसे पसीने छूटने लगते हैं। ये देखकर केंजो झूला खींच लेता है और एमा पानी में गिर जाती है। वो फौरन जाके उसे बचाता है और इसके बाद वो ऊपर आके तकाशी के कान में कुछ कहती है और वही बात तकाशी केंजो के कान में कहता है और भविष्यवाणी जानने के बाद वो तकाशी से रिक्वेस्ट करता है कि इसे जाने दो, इसे भी बाहर की दुनिया देखने का हक है, जीने का अधिकार है। ये सुनकर तकाशी और गुस्सा हो जाता और उसने जो सालों से शादी के कपड़े इकट्ठा किए थे वो बाहर फेंकने लगता है, क्योंकि उसने जो सोचा था वो नहीं हो पाएगा। वो पूरी रात उन कपड़ों को देखते हुए गुजार देता है और अगले दिन केंजो एमा को लेकर तकाशी से मिलने आता और कहता है कि अब हम जा रहे हैं। अब तकाशी उन्हें कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता था कि यही उनका भविष्य है जो कि वो बदल नहीं सकता। वो उन्हें जाने देता है और दोनों बोट से निकल जाते हैं।